हरे कृष्णा। सो आप सब लोग उद्धव कैरी गए, वहाँ का दर्शन किया। उद्धव जी की कथा आरंभ करने के पहले वहाँ पे कुंड देखा होगा आपने। वो कुंड जो है वो विशाखा कुंड है, विशाखा देवी का कुंड है वो। वहाँ पर एक गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया आपने, और एक शिव जी का भी मंदिर है, और उद्धव जी का आसन है बीच में, सुंदर बहुत। तो उद्धव जी ये देवभाग नाम के व्यक्ति के पुत्र थे, और उद्धव जी की माता जो थी वो कुंती देवी की कजिन सिस्टर थी, देवकी की भी कजिन सिस्टर है। तो ये सब लोग एक परिवार के लोग हैं। बहुत सारी बहनें थी। एक का पुत्र शिशुपाल है, एक का पुत्र कंस भी है, उग्रसेन मामा है, मामा के पिताजी हैं, कृष्ण के मामा के पिताजी हैं। ऐसे एक पूरा चार्ट है पूरा। उस परिवार में उद्धव जी भी आते हैं। वो यादव हैं, मथुरा के यादव वंश के हैं वो। उद्धव जी की विशेषता क्या क्या है बताइए? वो साक्षात श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। और क्या विशेषता है उनकी? बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति से सीख क्या है? और कोई जानते हैं वो जो सीख क्या है बृहस्पति से? भीष्मदेव। पृथ्वी पर ही दो ही थे बृहस्पति के शिष्य। और क्या विशेषता है इनकी? ये कृष्ण के मंत्री हैं, ये कृष्ण के भाई हैं, कृष्ण के समान दिखते हैं, वैसा ही श्रृंगार करते हैं, और कृष्ण के प्रचंड निकट के सखा हैं। इतने निकट के सखा हैं कि गोपियाँ भी कहती थी कितना भाग्यवान है, क्योंकि दिन भर में सदैव कृष्ण के साथ रहते थे वो। अर्थात दरबार में भी साथ में मंत्री की तरह, घर में भी साथ में, भोजन करना, उठना बैठना, शिकार खेलना, चर्चा करना, मित्रता, सब कुछ एक साथ। तो गोपियाँ कहते थे कितना भाग्यवान जीव है, कितना निकट है कृष्ण के। गोपियाँ भी उनके भाग्य को सोचती थी कि कितना श्रेष्ठ भक्त है ये। तो जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए यहाँ छोड़कर, तो सभी ब्रजवासी बहुत व्याकुल हो गए, और फिर संदेश आते थे मथुरा में, सब गोपियाँ व्याकुल है, सब बाल बाल व्याकुल हैं, मैया व्याकुल है। तो फिर भगवान ने सोचा कि कुछ संदेश भेजा जाए उनको। तो उन्हें उद्धव जी को बुला। तो उद्धव जी बृहस्पति के द्वारा विद्या प्राप्त करने के कारण बड़े पंडित थे, वो बहुत प्रकांड पंडित थे, बहुत प्रकांड पंडित थे। और अभी जब बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ना, तो व्यक्ति गंभीर भी बनता है। वो बहुत जल्दी हास प्रयास नहीं कर सकता है, बहुत लाइट बिहेवियर नहीं कर सकता है। वो विद्वान लोग एकदम गंभीर होते हैं, जैसे भरा हुआ घड़ा होता है ना, वो एक जगह स्थिर होता है। ऐसे विद्वान प्रकांड पंडित थे वो। तो भगवान ने उनको बताया कि आप जरा ब्रज में जाइए, हमारी गोपियों को सांत्वना दीजिए, बहुत रो रही है वो। तो उनको लगा कि रोते हुए औरतों को मनाने के लिए मुझे क्यों भेज रहे हैं? मुझे आप शास्त्र में प्रवचन करने को बोलो, प्रवचन करूँगा, विद्वानों को मार्गदर्शन करूँगा, हाँ योग सिखाऊंगा। आप बताओ ऐसे कुछ ऐसे काम बताओ। उनको लग रहा था कि रोती हुई स्त्रियों को सांत्वना के लिए मुझे क्यों भेज रहे। फिर भगवान ने उनको कहा, देखो वे मेरे बहुत प्रिय हैं और आप भी मेरे लिए प्रिय हैं, इसलिए मैं आपके सिवा ये काम किसी को दे नहीं सकता। तो दोस्ती की खातर उन्होंने हाँ बोला। वैसे वो कन्विंस नहीं थे, वो मित्रता का वास्ता दे रहे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे हम डॉक्टर होते ना, समझो आपको अभी तो इतना होता नहीं है। पुराने ज़माने जब मैं प्रैक्टिस करता था मेडिसिन, तभी विजिट को बुलाते थे डॉक्टर को। घर में कोई मरीज़ दवाखाने नहीं आ सकता है, क्लिनिक में नहीं आ सकता है, तो उसको घर पे बुला देते थे। हमारे एक विजिट की बैग भी हुआ करती थी, एक बीपी ऑपरेटर, उसमें कुछ इंजेक्शन इमरजेंसी वगैरह। तो जब कॉल आता है तो हम पूछते हैं फ़ोन पे क्या हुआ, तो फिर बताते हैं कि छाती में दुख रहा है, लेफ्ट साइड में दुख रहा है, पसीना आ रहा है बहुत वगैरह। तो हम सोचते हैं कि हो सकता है हार्ट अटैक होगा। तो हम लोग उसकी जो भी दवाई हैं वो डालते हैं बैग में,
जो भी पूछते हैं फ़ोन पे उसके अनुसार हम लोग बैग में लेके जाते हैं। कुछ लोग कुछ फिक्स रख दवाइयाँ, कुछ हम डालते हैं उसके अंदर, और सोचते हैं जब ट्रैफिक में होते हैं, रास्ता में होते हैं, सोचते हैं कि क्या करेंगे वहाँ जाने के बाद। एक प्लान होता है हमारा, फिर जाके वहाँ पर देखते हैं, फिर उस प्रकार से इलाज करते हैं, इमरजेंसी विजिट। वैसे ही उद्धव जी वहाँ से निकले हैं। अभी उनको बताया गया कि वहाँ पर जाके क्या करना है, जॉब क्या है वहाँ पे। तो वो सोच रहे हैं कि मैं उनको योग सिखाऊंगा, क्योंकि योग से मन स्थिर हो जाता है। इसको बहुत भावना ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो योग करने से स्थिर हो जाते हैं, स्थिर भाव से हो जाते हैं। योग के बिना बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा योगी लोग हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, मन भी शांत रहता है उनका। तो सोचते हैं मैं उनको योग सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत रो रही है, विरह में रो रही है, तो उनको योग सिखाएंगे तो उनका मन नियंत्रण में आ जाएगा। ये सोच कर आ रहे हैं, वो डॉक्टर सोच के आ रहा है ना क्या ट्रीटमेंट देना है, वो सोच कर आते हैं। और शाम के समय पर वो मथुरा में, वृंदावन में पहुंचते हैं, मथुरा से निकलते हैं। तो शाम के समय पर सब लोग है ना गाय का दूध निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे गाय का। तो पूरे ब्रज में उस समय खाली पात्र में जब दूध गिरता तो आवाज़ कैसे आता है, पूरे ब्रज में वैसे ही आवाज़ आ रही है। और वो आमतौर पे कहीं भी आप देखेंगे ना तो आपको एक प्रकार का अनुभव आएगा, लेकिन ब्रज में जब भी गोपियाँ गाय का दूध निकालती है और वो जो ध्वनि होता है वो दिव्य होता है बहुत। इट्स लाइक अ बिग म्यूजिकल कंसर्ट, एक संगीत गोष्ठी है वो। तो संध्या के समय जब उसने वो आवाज़ देखा ना, सुना, तो बहुत ही प्रसन्न हो गए वो। दिव्य रूप से उनको एक अनुभव आया, क्योंकि दिव्य व्यक्ति थे ही वो। एक पहला अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव क्या हुआ, कुछ गोपियाँ यमुना किनारे बैठकर ऐसा ध्यान कर रही हैं। तो उनको लगा अच्छा है, कुछ तो स्टेप्स की ट्रेनिंग उनको है, तो आगे का मैं सिखाने के लिए आसान हो जाएगा। ABC पता है कैसे बैठना है, तो देख के समझ गया कि ट्रेंड है थोड़े से, तो आई विल टीच देम नाइसली। तो उनको जाके उन्होंने पूछा, जैसे विद्यार्थी होते ना, तो समझो भी कुकिंग में किसी को बुलाया किचन में, तो आप पहले क्या क्या बनाते हो, उपमा बना लेती हो, मैं डोसा बना लेती हूँ, ठीक क्या डालते हो, सब बेसिक जानकारी। तो वैसे वो पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान कर रही हो आप। तो जो उन्होंने उत्तर दिया ना गोपियों ने, वो उत्तर सुनकर ही उद्धव जी वहीं पर क्लीन बोल्ड हो गए। जो सोच कर आए थे वो सब फेल हो गया उनका। वो क्या बोलते हैं उनको, वो कहते हैं कि हमने कृष्ण पर प्रेम किया, हमारा हृदय जो था ना वो बहुत ही सरल था और कृष्ण बहुत टेढ़े थे। तो कृष्ण पर हमने जब प्रेम किया तो उनको हृदय में बसाया, तो हमको उनको हृदय में बसाने के लिए हमारे हृदय को भी टेढ़ा बनाना पड़ा ताकि वो फिट बने उसके अंदर। अभी वो हृदय भी टेढ़ा हो गया है, वो भी टेढ़े फिट हो गए अंदर। तो हम लोग उनको भूलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत निर्मोही है, बहुत क्रूर है। वो हमारा दिल अटका कर, दिल चोरी करके चले गए। तो हमें उनको भूलना चाहते हैं, हमें परेशान हो गए, क्योंकि वो इतने निर्मोही हैं। अचानक चले गए, बोले परसों आऊँगा, वापस ही नहीं आए वो। यहाँ पर एक गांव है, उनको गोपी ने रोका था उधर, तो उन्होंने वादा किया था कि परसों आऊँगा। गांव का नाम पड़ा पलसों। तो जब केवल उनको ही नहीं, सीधा माँ को भी वादा किया परसों आऊँगा। पूंछड़ी का लोटा बाबा को भी बोला मैं परसों आऊँगा। सबको एक समान जवाब दिया है। अगर क्रॉस चेकिंग करेंगे तो सब लोग बोलेंगे हमको भी परसों का बोला है, तो परसों आएंगे। बोले वाले ना, बहुत श्रद्धा रखने वाले, निष्ठा रखने वाले, लेकिन नहीं आए वो। बहुत दिन हो गए, बहुत साल भी हो गए, तो कोई मैसेज नहीं उनका, कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम उनको भूलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रूर हैं। तो हम लोग यहाँ पर हृदय में बसे हुए कृष्ण को भूलने का योग कर रहे हैं। ऐसा योग कभी सुना है आपने? योग में जो जिसको भूल चुके हैं उसको हृदय में बसाने के लिए, और हृदय में जो स्थित है परमात्मा, उसको अनुभव करने के लिए योग करते हैं। टू रियलाइज परमात्मा इन द हार्ट वी डू योगा। जिसको भूल चुके हैं उसको याद करने के लिए ये योग जो है, वो जो बस गया है पूरा हृदय के अंदर, उसको निकालने के लिए योग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये योग तो सीखा नहीं था, क्योंकि ऐसा योग कहीं है ही नहीं। पूरे वेद में, योग शास्त्र में, पतंजलि में कहीं भी ऐसा योग नहीं है
जो बसे हुए भगवान को भूलने के लिए कौन सा योग होता है? तो वहीं पर उसका पूरा प्लानिंग फेल हो गया। तो आगे क्या होगा पता नहीं उसको भी, तो वो भ्रमित हो गया पूरा। तो उधर एक स्थान है वृंदावन में, उसका नाम क्या है पता है आपको? ज्ञान गुदड़ी। गुदड़ी क्या होती है? गुदड़ी क्या होती है? जो अपने कपड़े यूज़ करके छोड़ दिया ना, साड़ी वाड़ी जो भी हमारे पैंट लहंगा बिंगा होता है, वो चिंदी बनाते हैं उसके काट काट के, और वो चिंदियों की गुदड़ी बनाते हैं और सर्दी में उसको ओढ़ते हैं। बहुत नरम नरम अनुभव होता है उसका। जैसे माँ की गोद में अब कब बचपन में गए होंगे ना, तो हाउ यू फील ना, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे गुदड़ी का फीलिंग होता है। तो कहते हैं उद्धव जी का ज्ञान वहाँ गुदड़ी हो गया, गुदड़ी जैसे हो गया। जगह का नाम क्या पड़ा? ज्ञान गुदड़ी। तो वहाँ पर गोपियों का उद्धव का सबसे पहली मुलाकात हुई थी, और पहली मुलाकात में ही वो दंग रह गए। सोच कैसा था, कोई पीएचडी व्यक्ति आ गया और उसको बताया जा रहा है कि आपको सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को कुछ सिखाना है। तो बोला भाई क्या सिखाओ इनको, तो थोड़ा बहुत सिखा दूंगा क्या है। लेकिन जब वो आके देखता है कि वो मुझसे भी बहुत परे है, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो पहली मुलाकात हुई, फिर उसके बाद बोला कि अभी क्या करूं। तो कृष्ण ने कुछ खत लिखे दिए थे, माँ के लिए दिए थे, राधा रानी के लिए दिए थे, ग्वाल बालक के लिए दिए थे। बोले मैं उनको दे दूंगा और फिर जाऊंगा, क्योंकि इनका योग तो डिफरेंट ही है, मेरा योग डिफरेंट है, मैं क्या सिखाऊँ उनको। तो वो नंदगांव गए। नंदगांव गए तो फिर नंदगांव में मैया का जब भाव देखा ना, तो और ज़्यादा बिवल्डर हो गए वो, क्योंकि मैया ऐसी बात कर रही थी कि मैं उसको रोज़ माखन खिलाती थी, मैं उसको रोज़ नहलाती थी, मैं उसको रोज़, मेरे कभी कभी बच्चा था ना तभी, जो भी वो सख्त कोई लड्डू वड्डू होता था, कोई सख्त आइटम होता था, तो मैं मुंह में डालकर चबाकर उसका पेस्ट करके निकाल कर उसको खिलाती थी, ताकि उसको मोड़े में दांत है ना है, मसूड़े में दांत नहीं उसके तो कष्ट होगा, तो मैं उसको नरम करके देती थी। वो कृष्ण वहाँ पर रानियों को बताते थे कि आपका प्रसाद तो बहुत सुंदर है, लेकिन माँ जो मुंह से निकाल के खिलाती थी उसका स्वाद इसके अंदर नहीं है, क्या करेंगे वो रानियाँ। तो सब वो बता रही है, भाव विभोर होकर बता रही है, ऐसे कोई दुनिया में ऐसे अलग दुनिया में है। तो फिर पूछने लगी, रोने लगी कि कभी वो मुझे मेरी सुबह की माखन की याद भी करता है क्या, कभी वो बोलता भी है क्या, कोई लोरी सुनाओ, मैया की याद आ रही है। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे। उद्धव एकदम हैरान हो गया सुनकर, क्योंकि उसने कृष्ण को वो बोलते हुए सुना नहीं था कि मक्खन की याद आ रही है, मैया के मक्खन की याद आ रही है, कभी भगवान ने उसके याद में बात नहीं किया था। तो जिस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रही थी, जैसे 24 घंटे में हर घड़ी क्या होता था वो सबका वास्ता दे रही है वो। ये घड़ी में ये होता था तो उसकी याद आती है कि उसको ये घड़ी में ये होता था, रात को सोता तो लोरी सुनता था मुझसे, फिर माखन चोरी करता था, घर में माखन खाता था। तो उद्धव जी को उसका जवाब ही नहीं दे पाया, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। कैसे भी करके खत दिया, खत पढ़ा उनके लिए, वो पढ़कर बहुत रोए माता और पिता। ग्वाल बालों से मिला, उन्होंने भी ऐसा सब कुछ बोला जो द्वारका मथुरा में कोई चर्चा ही नहीं हो सकती उसकी। हु विल डिस्कस अबाउट गौचारण। तो राज सिंहासन में बैठे हुए, गुरु सिंह को राजा बनाए हुए, मंत्रीगण बैठे हुए, उनका ऑफिशियल कनेक्शन है पूरा, डिस्कस करना है, व्यवस्थापन के विषय में चर्चा करनी है। एकदम गंभीर चर्चा होती थी, कोई हंसी मजाक खेल कोई होता नहीं था। हाँ, बैठ के दोस्त खा रहे पी रहे घूमने जा रहे हैं वो सब कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ होता था लुका छुपी छीना झपटी वो सब वहीं हो रहा है वहाँ। तो ग्वाल बालों का वर्णन सुनकर अपने हैरान हो गए। उनको लग रहा था कि मैं कृष्ण के इतना निकट हूँ, और कृष्ण के निकट क्या हो सकता है। और जैसे कोई अगर समझो प्रधानमंत्री है देश का, उसके लिए प्रमोशन क्या हो सकता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, उसका प्रमोशन क्या हो सकता है। तो उसको लगता था कि मैं ऐसे पोजीशन में हूँ भगवान के साथ में। गोपियाँ भी उनका गौरव करती थी कि इतने निकट है कृष्ण के, तो उनको लगता था कि मेरे ऊपर भगवान से प्रेम करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। वो ऐसे एक मन में बैकग्राउंड में थॉट था उसके। फिर आखिर में वो गोपियों को मिलने गए यहीं पर नंदगांव में। तो गोपियों को खबर मिल चुकी थी कोई आया हुआ है। तो जब वो आ रहा था ना, तो गोपियाँ भाग के गई, बोले कृष्ण आ रहे हैं। और कृष्ण भी चतुर कैसे थे, कृष्ण ने उनको अपने वस्त्र पहनाए और अपना ही रथ दिया।
तो जब रथ देखा तो भाग के आ गई, एकदम भाग के। जब पास में आके देखा तो अरे ये तो कृष्ण है, ये डिफरेंट है, एकदम पीछे चली गई। तो फिर उनको मिलने का जब समय आया तो गोपियों ने कहा कि हम अपनी बात मैया की तरह, ग्वाल वालों की तरह पब्लिक में नहीं कर सकते, हम अपनी बात आपको एकांत में कर सकते हैं और आपका खत भी एकांत में पड़ेगी। तो गोपियाँ ना उनको बहुत गहरे जंगल में ले गई। आज जहाँ पर आप गए ना, वो तो बहुत बढ़िया जगह बनी है। जब 1992 में हम लोग गए थे ना, एकदम घना कांटों का जंगल था वो। हमको रोड से उद्धव कैरी तक पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगे थे। सब पानी भरा हुआ था और एक कदम रखेंगे तो 3 कांटे छूटते थे, दूसरा का तो 4 कांटे छूटते थे। तो एक एक कदम पे कांटे निकालते 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 सब लोग, गुरु महाराज, हम 2-2.5 घंटा में पहुंच गए। 4-4 लोग ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, वो धीरे 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 चल रहे हैं। और एंड में जब वहाँ पहुँचे तो 20-25 मिनट सब कांटे निकाल रहे थे। महाराज जी का भी पैर हमारे हाथ में लेके हमने कांटे निकाले। इतने सारे कांटे थे उधर, इतने सारे कांटे थे। फिर हम लोग वहाँ बैठे। वो 1992 का आई कैंप था, फर्स्ट आई कैंप, जिसमें महाराज स्वयं पूरा दिन रहे थे, फुल टाइम, रोज़ भागवतम क्लास देते थे। और उन्होंने जो यात्रा निकाली वो उद्धव कैरी नंदगांव में यात्रा थी। उसी से ये कैंप के बाद यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। महाराज जी ने पहली यात्रा दी 92 में। तो पहली यात्रा में कुछ 8 लोग फॉरेन से भी आए थे, यूएस से, वो भी हमारे साथ चले और उद्धव कैरी पहुँचे। तो ऐसे घने जंगल में सब गोपियाँ उनको ले गई। 2 पत्थर रखे, शिलाएं, तो एक आसन बनाया, उनको बिठाया, क्योंकि वो तो शहर से आया था, बड़ा बिग मैन ही वॉज। सो उनको बिठाया और फिर उन्होंने कृष्ण का खत उनको पढ़ के सुनाया, जो कृष्ण ने लिखा था। तो भागवत में आप पढ़ सकते हैं उसको डिटेल में। तो वो पत्र सुनने के बाद में गोपियों ने जो भाषण किया, उनसे जो भी संभाषण किया, वो बड़ा विचित्र था। समझो आप अभी आपके किसी से आपको विरह हो रहा है, कोई निकट का व्यक्ति नहीं है समझो, और उसकी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, कोई व्यक्ति लेके आता है, कोई गिफ्ट लेके आता है, तो आप लोग एक प्रकार की भावना व्यक्त करेंगे, कैसे आप उसको मिस कर रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, रो भी सकते हो आप। तो गोपियों से उम्मीद थी कि गोपियाँ केवल रोएंगी या तो बोलेंगी ऐसे वैसे, लेकिन बहुत चित्र विचित्र उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उनको। कुछ गोपियाँ कृष्ण को इतनी गाली दी, इतना निर्मोही, दुष्ट, क्रूर ऐसा बता रहे थे, हम उसका मूवी देखना नहीं चाहते, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि कितनी याद आ रही है उनको, कहाँ है वो, क्या करते हैं, हमको याद भी करते हैं, ऐसे कुछ गोपी बोल रहे हैं। कुछ गोपी उनकी याद में नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी स्मृति में इतने गुम है कि खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। और कुछ लोग छाती पीट के रो के बेहोश हो रहे हैं। ऐसे विचित्र प्रकार के, विविध प्रकार के भावनाओं को वहाँ प्रकट किया गया। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इनको रिस्पॉन्स दूँ, इनको क्या कहूँ, इनको क्या कहूँ। ये गाली दे रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये छाती पीट रहे हैं, कुछ बुरा भला कह रहे हैं। उद्धव जी स्तब्ध हो गए, उनका सारा दिमाग जो था ना ज्ञान से भरा हुआ, एकदम फेल हो गया वो पूरा, हार्ड डिस्क क्रैश कंप्लीट, ही कुडंट थिंक एनी मोर। क्योंकि जो ज्ञान के आधार पर सोचते हैं ना, वो ज्ञान के परे भी कुछ होता है, उनको पता नहीं रहता है। तो भगवान ने जब उद्धव को भेजा तो भगवान को ऐसी इच्छा थी कि मेरा प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय सखा है, बड़ा ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, तो अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, अभी उसको गोपियों के विद्यालय में जाकर पीएचडी करना चाहिए। इसलिए उनको गोपियों के विद्यालय में प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेज दिया। वो अलग प्रकार का प्रेम है जो मथुरा में वो कृष्ण के साथ अनुभव कर रहे थे। उसको लगा इसके परे कुछ है ही नहीं, तो उसके परे का प्रेम जो है उसका परिचय करने के लिए भेजा उसको यहाँ पर। और परिचय हो रहा है तो वो दंग रह रहा है कि उसको लग रहा था कि मैं ही सबसे निकट हूँ। लेकिन जब गोपियों ने उनसे वार्तालाप किया तो उसको लगा कि ये तो करोड़ों गुना अधिक मुझसे निकट है कृष्ण के, शरीर से इतनी दूर है, मैं शरीर से इतना पास हूँ, मेरा जो प्रेम है उससे करोड़ों गुना अधिक निकटता इनके प्रेम में है। ये उसको अनुभूति हो रही थी, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, वो निस्तब्ध हो गया, यानी कुछ बोल ही नहीं पाया, वो शांत हो गया। वो उसके बाद जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो गोपियाँ बोलना शुरू कर दी कि कृष्ण के साथ हमने क्या क्या किया।
वो क्या क्या हम लोग करते थे यहाँ पर, वो बोलना शुरू करे। एक गोपी ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, पाँचवें ने बोला, हजारों गोपियों ने भाषण करना शुरू किया और सबको वो सुन रहे हैं। हर एक का समझो, कृष्ण ने कालिया का दमन किया तो हर एक गोपी का अपना एंगल है, उसमें से कहाँ से देखा उसने, वो उसका एंगल का वर्णन डिफरेंट है। तो हर एक गोपी उसी प्रसंग का डिफरेंट एंगल से वर्णन कर रहे हैं और वो ध्यान से सुन रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उसके हर एक कथा में, हर एक वर्णन में वो गोपियों का जो तीव्र भाव था ना, उसका अनुभव कर रहे थे वो, कि कितना निकट का उनका प्रेम का रिश्ता है गोपियों का भगवान के साथ। फिर गोपियाँ बोल रही हैं, हमारे घर में चोरी करते थे आके माखन का, रात को बंसी बजा के बुलाते थे, कभी छद्म करते थे, कभी मेहंदी बनाने वाले बना कराते थे, कभी ब्रह्मचारी बन कराते थे, कभी श्यामा सखी बन कराकर कंगन बेचते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ। वो कृष्ण, उद्धव जी को समझ में आता क्या कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे थे यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ लीला ही इज परफॉर्मिंग हियर। इसलिए वो कहते हैं ना ब्रजवासी लोग कि बिन मुरली बन माल बंदरिका बिनते काहू काम, हमारा तो मुरली वालो शाम। उनको वो जो मुरली वाला, मोरपंख वाला, रास करने वाला, मक्खन चोरी वाला वो जो कृष्ण है, उसके अलावा कुछ कृष्ण की पहचान ही नहीं है उनको। जो द्वारकाधीश कृष्ण है, मथुरा में जाकर कंस को मारता है, राजा बनाता है अपने मामा जी के पिताजी को, वो सब उनको उस कृष्ण से परिचय ही नहीं है। वो कृष्ण को मुरली और मोरपंख के बिना देख ही नहीं सकते, वो कल्पना नहीं कर सकते। और उसको केवल उसका परिचय है, उसको ही मुरली वाला, मोर मुकुट वाला, नाचने वाला, छद्म करने वाला, कन्या बनने वाला, श्यामा सखी बनने वाला, चोरी करने वाला, उसको परिचय नहीं, उसको पता नहीं कि कृष्ण चोरी भी करते थे। और ये पूरी कहानी ऐसे ही कहानी है पूरी यहाँ की, जो उसको परिचय नहीं था उस कृष्ण का, तो वो दंग 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 ही रहता गया। उसके बाद में गोपियों ने कहा चलो हम आपको दिखाते हैं वो सब साल जो हमने कृष्ण के साथ में गुजारे। तो सबसे पहले हम वहाँ से निकलने के पहले आपको बता दें कि वो स्थान जो था ना, उस स्थान पर गोपियों के हृदय से ऐसे ऐसे उत्कट भाव प्रकट हुए थे जो कृष्ण जब थे तभी भी नहीं प्रकट हुए थे। क्योंकि मिलन में एक भाव होता है और जुदाई में दूसरा भाव होता है। तो वो वाले भाव जो होते हैं वो मिलन से ज़्यादा उत्कट होते हैं। मिलन की जो भावनाएं हैं उससे करोड़ों गुना उत्कट भावना विरह की होती है, उसको विप्रलंब कहते हैं। तो विप्रलंब भाव का सर्वोच्च प्रकट्य जो है वो उद्धव क्यारी में हुआ है। इसलिए जब उद्धव क्यारी ने देखा कि ये स्थान जो है इतना पवित्र हो गया है कि यहाँ पर गोपियों ने अपने हृदय के अंदर के कोने के तीव्र उत्कट भाव प्रकट किए, टोटली गदगद हो गए उद्धव जी वहाँ पर। और उन्होंने वहाँ पर कांटे बोए पूरे ब्रज में, वहाँ पर पहले बोए, बाद में सभी ब्रज में बोए कांटे, कि ऐसे भाव जहाँ प्रकट हो रहे हैं उस स्थान पर कोई अयोग्य व्यक्ति, अनक्वालिफाइड पर्सन नहीं आना चाहिए। वो कांटों से परेशान होकर निकल जाना चाहिए, और जो कांटों की मार झेल कर भी आएगा अंदर, उसी को ये सब भाव समझ में आएंगे। तो ब्रज के कांटे जो है ना वो बहुत पवित्र माने गए हैं। ये ब्रज के कांटों में से आपको जो कष्ट होगा उसमें आपके जन्म जन्मांतर के बंधन जो है वो टूट जाएंगे। तो उद्धव जी ने कांटे लगाए, बहुत सोच समझ कर लगाए। जितने भी बबूल के पेड़ है यहाँ पर वो उद्धव जी ने लगाए हुए हैं कि कोई भी अनक्वालिफाइड अयोग्य व्यक्ति जिसको इस विषय में परिचय नहीं है, ऐसा ही घूमते घूमते दर्शन करने आया है, भाग जाएगा वो। कितने संतों ने इन कांटों पर कविताएं लिखी हैं। ब्रज के कांटे कितने भाग गए हमारा अगर पाँव में घुसते हैं तो फिर उद्धव जी को उन्होंने ले गए, सब ब्रज में लेके गए। तो उद्धव जी ने एक बात को नोट किया कि जब ये गोपियां कृष्ण की स्मृतियों का वर्णन करती हैं, कृष्ण की यादें उजागर कर रही हैं, तो वो रो नहीं रही है, उस समय आनंद का अनुभव कर रही है। अपने आप उनको सांत्वना प्राप्त हो रही है कि किसी को कृष्ण के बारे में बता रही है, अपनी यादों को बता रही है। तो वो यादों को बताते हुए वो अपने आप को सांत्वना मिलते हुए अनुभव कर रही है। ये उद्धव जी को अनुभव हुआ। आप रासलीला की याद कीजिए, जब रासलीला में कृष्ण अदृश्य हो गए तो गोपियों को विरह हुआ था, उस समय भी हुआ था। तो वो बहुत रोई,
वेणुगीत भी गाया, लेकिन बीच में ऐसे वर्णन किया कि आप ध्यान से पढ़िए दशम स्कंद, उसमें लिखा है कि गोपियों ने कृष्ण लीला को करना शुरू कर दिया। कोई गोपी कालिया बनी, कोई गोपी कृष्ण बनी, फिर वो कालिया के कंधे पर नृत्य करने लगे, किसी ने गोवर्धन का लीला किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और वो दुख को भूल गई अपने। जो दुख कृष्ण के विरह का उनको हो रहा था वो दुख भूल गई। वो जब कृष्ण के लीलाओं का उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया कि कैसे करते थे वो, ऐसे करते थे, ऐसे नाचते थे, ऐसे हमको हाथ में हाथ लेकर चलते थे, इसकी स्मृति में ही वो दुख भूल जाती थी। तो उद्धव जी ने देखा कि मैं तो सांत्वना करने आया हूँ, लेकिन मेरे पास सांत्वना करने के सारे उपाय पहले ही फेल हो गए हैं। अब मैं सांत्वना कैसे करूँ? ये सांत्वना अपने आप को दे रही है, तो मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ कि तुम कंटिन्यू करो। ये उसकी नम्रता है, यानी नम्र हो गया वो। उद्धव जी का एक चेतना का यात्रा है, दिस इज जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ उद्धव। वो कैसे प्रवेश किए और कैसे 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 उनका चेतना का विकास हुआ ब्रज में आने के बाद, एक पूरी लंबी जर्नी है। तो फिर करोड़ों गोपियाँ थी, करोड़ों गोपियाँ थी, और सभी करोड़ों गोपियाँ जो है वो भाषण दे रही है, यानी एक प्रवचन दे रही है अपनी कथाओं का। ऐसा कोई प्रवचन होता है क्या? यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं, एक ही वक्ता बोल रहे हैं। आप विचार कीजिए कि आप सब लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, कैसा रहेगा वो? किसकी सुनूं? जैसे करोड़ों गोपियाँ अपना अपना वर्णन कर रही हैं। एक स्थान पे गई तो हर गोपी अपना अपना अनुभव बता रही है उस स्थान का। ऐसे आए थे 2 दिन के लिए कि आऊँगा, थोड़ा बहुत उनको सांत्वना करूँगा, मैसेज दूंगा और चला जाऊँगा। उधर भी अपेक्षा है कि 2 दिन में लौट के आएगा। हाँ, 2 दिन में लौट के आएगा। लेकिन कहते हैं 6 महीने तक गोपियों ने उद्धव को ब्रज की सैर कराई, हर एक वो स्थान का दर्शन कराया। 6 महीने की यात्रा हुई उद्धव की। 2 दिन के लिए कैंप में आया था वो, 6 महीना घूमता रहा। सब गोपियों ने उसको 6 महीने में चप्पा चप्पा घुमाया, कहाँ कहाँ क्या क्या लीला की कृष्ण के साथ। उससे जो साख्य रस का उसको अनुभव था, उसके ऊपर उसको श्रृंगार रस का अनुभव हो रहा है, क्योंकि साक्षात गोपियाँ उनसे संवाद कर रही है। श्रृंगार रस की पराकाष्ठा जिनके अंदर है, द टॉपमोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ श्रृंगार रस, माधुर्य रस जिनके अंदर है, वो गोपियाँ वो अपना अनुभव प्रत्यक्ष 1 to 1 गोपियों का अनुभव वहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो उद्धव जी सबसे उत्कृष्ट जो माधुर्य रस के भक्त हैं गोपियाँ, उनका प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं और सबसे डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। उसमें भी वो कृष्ण को गाली दे रहे थे, कभी कृष्ण की याद करके रो रहे थे, कभी कोई और कुछ बोलेगा तो उसको डांट रहे थे। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में? वो किस और ज़्यादा कठोर बोल रहे हैं तो कोई डांट रहे हैं, कोई सांत्वना कर रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कोई ऐसे प्रकार के सारे अनुभव उनको 6 महीने तक होते रहे। लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि वो देख रहे थे कि कृष्ण के बारे में चर्चा करते 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 ये सब लोग अपने आप को सांत्वना पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा लेसन क्या है रासलीला के प्रसंग में, इसमें भी, कि जब भी कोई जीवन में दुख होता है, चाहे भौतिक दुख हो, कोई किसी की मृत्यु घर पे हो गई हो, या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, या कोई आग लग गई होगी, कोई नुकसान हो गया रहेगा बड़ा, समझो, जब हमको बहुत दुख होता है किसी निकटवर्ती का, तो उसमें कृष्ण की लीला का वर्णन सुनना चाहिए। और अधिकतर लोग, हम जब भयंकर घटना होती है दुख वाली, तुम लोग केवल रोते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते थे, कैसा एक्सीडेंट हुआ, सुबह गए थे, अच्छे थे, गाड़ी भी ठीक थी, ऐसा था वैसा था। दे कीप डिस्कसिंग द सेम इवेंट अगेन एंड अगेन, और दुख को और बढ़ाते रहते हैं। जितना लोगों के बारे में वो चर्चा करते रहेंगे उतना दुख आपका बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर हम वास्तव में कृष्ण भावना भावित हैं, हमको उस समय या तो नाम स्मरण, नाम जप या कृष्ण कथा सुनने का, भागवत को उठाकर पढ़ने का आश्रय लेना चाहिए। अगर आप वास्तव में उस दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कृष्ण कथा सुनना चाहिए उस समय। भले लोग दिन भर मिलते आते होंगे, किसी की डेथ हो गई तो दिन भर लोग मिलने आते हैं, आप कम से कम सुबह उठकर अपना जप पूरा करके सारी कथा सुनना चाहिए, आपके मन को शांत करना चाहिए। क्योंकि दुखों के बारे में बार बार चर्चा करने से दुख कम नहीं होता। लोगों को लगता है कि हल्का होगा, हल्का होगा, हाँ बांटने से हल्का होगा, लेकिन कम नहीं होता वो दुख। लोगों को भी अनुभव होगा, आपको भी अनुभव होगा, और दुख का अनुभव बना रहेगा, कम नहीं होगा, भूलने जाएंगे आप उसको। भगवान की कथा ये सारे दुखों पर एक सर्वोच्च उपाय है, समूल नष्ट करने के लिए।
ये उद्धव जी ने देखा कि कृष्ण की इन ब्रज लीलाओं का वर्णन जब गोपियाँ कर रही हैं, दुखों को भूल रही है, और कृष्ण जैसे उनके साथ में हैं वैसा अनुभव कर रही है जब उनकी चर्चा कर रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जब गोपियाँ रासलीला में कृष्ण को खो गई थी, उन्होंने भी चर्चा के माध्यम से कृष्ण का होने का अनुभव किया। एंड में ऐसे कहते 6 महीने बाद में राधा रानी उद्धव को बोली, जा तो भी जा, तेरा काला कालूटा तुझे याद करता होगा, कहाँ गया मित्र, अभी चला जा तो यहाँ से। वो देखकर भी वो हैरान हो गया, कैसा प्रेम है ये। जब कोई बड़े व्यक्ति से प्रेम होता है ना, तो उनके बारे में अदब से बात करते हैं। वो निर्मोही, वो क्रूर, वो काला काल मुहा, वो कलूटा, वो माखन चोर, ऐसा सब कोई बात नहीं करते हैं। बट वो देख रहे थे कि ऐसे उच्चारण में भी उनके अंदर इतना गहरा प्रेम छुपा हुआ था। उनके वर्णन से पता चल रहा था कि इनका प्रेम कुछ अद्भुत प्रेम है। तो जाते समय ना कृष्ण को वो कह रहे थे कि क्यों मुझे भेज रहे हो आप। लौट के आए ना, तो जैसे गोपियाँ बोलती थी भाषा, वही जाके कृष्ण से बोलने लगा, तुम तो बड़े निर्मोही हो, बड़े दुष्ट हो, तुम पर कितना प्रेम करते हैं वो, तुम उन्हें छोड़कर यहाँ पर आए हो, तुमको कुछ लगता नहीं है, तुम्हारा हृदय क्या पत्थर का बना हुआ है। जो सुना था ना वहाँ पर, वो सत्संग का परिणाम उसके ऊपर हुआ था, तो सब जाकर कृष्ण को सुनाया। तो कृष्ण कहते हैं तुम गोपियों की भाषा बोलने लगे हो, गए तो योग सिखाने के लिए, तो तुम जाते क्यों नहीं हो। तुम जानते भी हो कि क्या अवस्था है, यहाँ बैठकर खत भेजते हो, मुझे भेजते हो, उसको भेजने का प्रयास करते हो, कब जाओगे वहाँ पर आप। तब कृष्ण समझ गए कि गोपियों की पाठशाला में ये ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। प्रेम का जो 2.5 अक्षर का शास्त्र है ना, उसमें भी निपुण होकर आए हैं। उन्होंने ये परिवर्तन देखा, और जिसके लिए उन्होंने भेजा था वो उद्देश्य भी उनका पूरा हुआ था। फिर सब कुछ हो गया। फिर उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूँ ब्रज वापस। तो ब्रज में अभी क्यों जा रहे हो। तो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं तुमसे सबसे निकट हूँ, मुझसे इतना निकट आपसे कोई नहीं है, और मुझसे इतना प्रेम आपसे कोई नहीं करता है। लेकिन मैं जब ब्रज में गया तो देखा कि गोपियाँ आपके इतनी दूर हैं, लेकिन मुझसे करोड़ों गुना आपसे निकट है, उनका प्रेम इतना उत्कट है आपके लिए। तो मुझे समझ में आया कि मेरा आपके साथ निकट होना में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि निकट होने से कोई प्रेम होता है ऐसे, जो मेरी संकल्पना थी वो अभी नष्ट हो गई है जब मैंने गोपियों को देखा। मुझे उन गोपियों के चरणों की धूल चाहिए। और जब वो 6 महीने ब्रज में था तब उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो गोपियाँ इतनी सीधी सादी और सरल हृदय की थी कि वो तो राजपुरुष था ना, वो राज दरबार से एक ऑफिशियल मोड में आया था, उसका एक पोजीशन था, वो उसका कपड़ा वस्त्र सब उसी प्रकार के थे। ही वॉज नॉट, वो गुल्ली डंडा खेलने को नहीं आए थे, वो एक ऑफिशियल रूप में आए थे। तो वो अपने स्थिति से गोपियों का चरण छूकर उनको संकोच नहीं दे पाए। समझो अभी जो कोई ग्रैंडफादर जैसा उम्र का व्यक्ति है समझो, और कोई संत है बट कम उम्र का है, तो ग्रैंडफादर का ऐसा व्यक्ति जो है वो बालक रूप में जो संत है, उम्र कम है उसके, लेकिन बहुत एडवांस्ड है स्पिरिचुअली, उसके चरण चाहेगा तो बालक रूप में संत जो संकोच करेगा ना, बाबा आप तो मेरा आशीर्वाद दो, आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जैसे हो। वैसे ही कुछ भावना उसको गोपियों को हो रही थी। उसको गोपियों के चरण छूने थे, लेकिन गोपियों को कैसे चरण छुए, उनको संकोच होगा कि, तो उनको किसी भी रूप में संकोच या कष्ट देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो 6 महीने सोचते रहे कि कैसे करूँ, मुझे उनके चरणों के रज चाहिए, क्योंकि इनकी चरणों के रज में सारा प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन मैं कैसे दूँ उनको चरणों के रज, कैसे प्राप्त करूँ। तो उसने 6 महीने में एक ऑब्जर्वेशन किया कि ब्रज के रज में और ब्रज के लता पताओं पर घासों के ऊपर ये बड़ी आसानी से चलती है, उनको कोई संकोच नहीं है। जब वो घास पर चल रही है, खेत में चल रही है, तो वहाँ की जो लता पता गुल्म लता जो है उसमें चलने में कोई संकोच नहीं है। तो कृष्ण को बता रहे हैं कि अभी मैं तप करने जा रहा हूँ, जिस तप करने से मैं ब्रज में गुल्म लता बनना चाहता हूँ, ताकि मुझ पर ये आसानी से चले और बड़ी आसानी से मुझे उनके चरणों के रज प्राप्त हो। तो उद्धव जी ब्रज में आए और कुसुम सरोवर में उन्होंने तप किया। उधर एक उद्धव कुंड है, उल्टी वाली परिक्रमा में मिलेगा आपको, वो उद्धव जी की तपस्थली है। वहाँ पर तप करके उसने
गुललता का जन्म प्राप्त कर लिया और गोपियों के चरणों की रज प्राप्त कर ली। इसमें हमारी भी एक सीख है। समझो आपको किसी भक्त के चरणों के रज चाहिए, जनरली हम जबरदस्ती करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनको कभी गिर भी सकते हैं वो, जिस प्रकार से लोग उनके पीछे भागते हैं चरणों के रज देने के लिए। लेकिन चरणों की रज ऐसे लेने नहीं चाहिए कभी भी। चरणों की रज लेना हो तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि चरणों की रज लिया किसी ने। जिसकी रज ले रहे हो आप, उसको पता भी लगना नहीं चाहिए। एक ज़माना था लोग ऐसे कुश्ती खेलते थे चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, फिर वो बंद हो गया स्कोर में। उसको कहते थे फाइट फॉर डॉल्फ, डस्ट ऑफ लोटस फीट। इसके लिए वो भक्तों को उठाते थे और उठाकर सब लोग उसके चरण के उधर लेते थे, उसको जबरदस्ती हाथ पाँव पकड़ के उठाकर ब्लॉक करते थे और उसके चरण सबको फ्री करके सबके उसको चरण लेते थे। उसको इतना संकोच होता था, कभी कभी लोग जख्मी भी होते थे क्योंकि उनको स्प्रेन भी होता था। लेकिन वो फिर बंद कर दिया गया, 2500 साल पहले की बात है। क्योंकि फिर समझाया गया हमको कि किसी भी सीनियर भक्त की जो रज लेने की प्रक्रिया है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भक्तों का उच्चिष्ट जूठन या भक्तों के चरणों की रज या भक्तों को चरण धोया हुआ जल, भक्त उच्चिष्ट और भक्त चरण रज और भक्त चरण जल, और ऐसा कुछ श्लोक है, ना ही बल, ऐसा मतलब इसके बड़ा बलवान कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। और ऐसा भी श्लोक है बांग्ला में कि ये 3 चीज़ें किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहिए भक्तों के विषय में। तो लोग उसका लिटरली अर्थ लेकर एनीथिंग कैन बी डन, मतलब उसको आप पैर मरोड़ भी सकते हो। तो उद्धव से हमको सीखना चाहिए। रज लेने का मतलब क्या होता है? रज लेने का मतलब होता है उनकी सेवा करना, फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग होता है रज का अर्थ है कि वो चरणों के उनके रज में उनके भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, उसको ग्रहण करना है। वो मिट्टी में कुछ नहीं होता है, वो मिट्टी में उनका स्पर्श हुआ इसलिए उस रज में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपका भी चेतना बदल सकती है। वो यहाँ के रज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राधा रानी के और कृष्ण के नंगे पैर यहाँ पर लगे हुए हैं। सारी भक्ति का परम रहस्य इस रज के कण में छुपा हुआ है। तो वो प्राप्त करने के लिए भाव कैसा होना चाहिए? जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, मारामारी नहीं करना चाहिए। तो उद्धव जी ने 6 महीने तक देखा, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया गोपियों को संकोच में डालने का। अलग से जाकर तप किया और वो घास का पत्ता बने जिस पर गोपियाँ चली। अभी भी कृष्ण द्वारका में ही है और वो तप कर रहे हैं और गोपियाँ भी वहीं तड़प रही हैं और चल रही हैं ब्रज में यहाँ वहाँ। पता है गोपियाँ क्या करती थी? रोज सवेरे एक नए उत्साह से जगती थी कि आ जाएगा, कल तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा। अभी आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे 7-8 दिन में बोलेंगे ठीक है नहीं आया, जब आएंगे तो तैयारी करेंगे ना। रोज जाकर जंगल में फूल बीनती थी। जैसे वृंदा देवी रोज का आयोजन करती थी कि आज पीले रंग के खेत में जाना है, उस वन में जाना है जहाँ पर मोल बोल रहे हैं, इसी प्रकार के लीलाओं का आयोजन करते थे। उसकी पूरी तैयारी करते थे, कंप्लीट एज इफ कृष्णा इज देयर। और फिर सारे व्यंजन बनाती थी, कुछ श्रृंगार करती थी, फूलों की मालाएं बनाती थी, पुष्पशैया बनाती थी, वितान बनाती थी, सब कुछ करती थी एक्सेप्ट कृष्णा। और फिर रात में जब कृष्ण आते नहीं थे तो छाती पीट कर रोती थी, सारी मालाएं तोड़ती थी, सब श्रृंगार तोड़ती थी और रात भर छाती पीट कर रोती रहती थी नहीं आया है इसलिए। और फिर सुबह उठ के आ जाएगा। 2 दिन नहीं, परसों तक नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 115 साल हो गए, रोज ये करती रही वो, रोज। उसके बीच में कभी उद्धव जी आके चले गए, वो देखा उनकी स्थिति क्या है। इतनी निराशा है फिर भी कितनी आशा है उसके अंदर। आ तो नहीं रहे लेकिन आएंगे इसका कितना भरोसा है, क्योंकि वो बोल के गए थे मैं आऊँगा, जाते वक्त बोल के गए थे ना परसों आऊँगा, तो वो आएंगे इस पर इतनी निष्ठा थी उनकी। बीच में कुछ भला बुरा बोल रहे हैं लेकिन वो निष्ठा खत्म नहीं उनकी हुई, आएगा ज़रूर। तो ये उद्धव जी का चरित्र है। उद्धव जी ऐसे ही एक महान व्यक्ति है जो सर्वोच्च पद पर थे। हम सब लोग उद्धव जी जैसा बनना चाहेंगे, गोपियाँ भी बनना चाहती हैं उनके जैसा, इतने निकट दिन रात।
इतने सर्वोच्च पद से एक घास का पत्ता बनने के लिए उन्होंने आकर तप किया। जनरली हम लोग तप करते हैं अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए, प्रमोशन के लिए, बेहतर स्थिति के लिए हम लोग तप करते हैं। लेकिन एक ब्रह्मा जी हैं, वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन में है, वो तप करके पत्थर बने हैं। और एक उद्धव जी हैं जो इतने बृहस्पति के द्वारा शिक्षित हैं, इतने उच्च स्तर पर हैं, मंत्रीगण सभी पोजीशन की हाई है, उस पोजीशन से एक घास का पत्ता या कश्चित बनने के लिए उन्होंने तप किया है। इसको अवरोह तप कहते हैं। उल्टा आरोह तप का मतलब है आप जो कर रहे हो उसके आपको ऊपर जाना है, इसलिए आरोह तप है। ये अवरोह तप करना बहुत कठिन काम है। अपना उच्च पद कोई छोड़ता नहीं है कि मैं ना अभी CEO हो गया हूँ, मुझे उस कंपनी का चपरासी बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम द डोर कीपर। ऐसे कोई नहीं करता है कभी भी, लेकिन उद्धव जी ने वो किया। क्योंकि जो एक तृण का पत्ता लगता है आपको, वो तृण का पत्ता इतना महान हो गया क्योंकि गोपियों के परमेष्ठी सखियों के चरणों की रज उस पर अनायास से पड़ रही है। सारे भक्ति के प्रेम के रहस्य का भेद हो रहा है, अपने आप हो रहा है वो स्थिति। सो मटेरियल स्पीकिंग वो तृण का पत्ता बनना एकदम तुच्छ चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअली वो सबसे हाईएस्ट चीज़ है। एक्चुअली वो बाह्य दृष्टि से अवरोह तप कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आरोह तप ही कर रहे हैं। जिस भक्ति के कक्ष में वो थे उससे उच्च कक्ष में जाने का उन्होंने प्रयास किया और प्राप्त भी किया। तो कृष्ण बहुत संतुष्ट हो गए कि जिस उद्देश्य से मैंने उसको भेजा, डन, जॉब इज डन। तो ऐसे उद्धव को प्रणाम कीजिए आप। उद्धव जैसे व्यक्तिमत्व जो हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, बिरला होते हैं बहुत, और अपने अपने जीवन से बहुत अच्छे संदेश हमको देते हैं। ये उद्धव जी इतने निकट भगवान के भक्त थे, तो वापस चले गए, द्वारका में भी साथ में थे। तो भगवान ने क्या किया, एक बार वसुदेव जी के साथ में यज्ञ कराया द्वारका के बाहर। कहाँ किया यज्ञ? प्रवास क्षेत्र में, तो द्वारका के बाहर है। द्वारका समुद्र को पीछे ढकेल कर जो जमीन प्राप्त किया था ना, रेक्लेमेशन, उसमें द्वारका बसाई थी भगवान ने। तो भगवान ने वो द्वारका के बाहर जाकर, जहाँ पहले किनारा था, वहाँ पर जाके वो यज्ञ किया। तो उद्धव जी ने देखा, अरे यज्ञ तो पवित्र स्थल पर करना चाहिए, और जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं उससे बड़ा पवित्र क्षेत्र अभी कौन सा हो सकता है, जहाँ पर भगवान स्वयं वहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं। फिर भी वो भगवान अपने निवास स्थान द्वारका को छोड़कर प्रवास क्षेत्र में आके यज्ञ कर रहे हैं। अर्थात उनको ये अंदर से अनुभूति हुई कि अभी लीलाओं को समाप्त करके जाने का प्लान कर रहे हैं। तो गुरु महाराज इस बात पर बताते हैं कि जब कोई निकट प्रेम करने वाला होता है ना, तो वो कितना भी दूर रहेगा ना, उसको प्रेमी के हृदय की बात यहाँ पर पता चलती है, अनुभूति होती है। ये मुझे प्रत्यक्ष बताया है परम पूज्य राधानाथ महाराज ने। तो कृष्ण के मन की जो बात थी, संकल्प वाली, जो इच्छा वाली, वो उद्धव को यहाँ अनुभूति हुई उससे। इसलिए वो एकांत में कृष्ण से मिले और पूछा कि आप कुछ यहाँ के लीलाओं को समाप्त करके जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आप प्रवास में यज्ञ कराया आपने वसुदेव जी के साथ, पिताजी के साथ। उसने कहा हैं, मैं भी बहुत जल्दी मेरी लीलाओं को समाप्त करने वाला हूँ। उद्धव जी बहुत रोए। उद्धव जी बोले, आप कुछ भी करो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरे को अपने साथ लेके जाओ, मैं आपका संग नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ने जो उसको उपदेश किया है उस समय, वो 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उसको हम उद्धव गीता कहते हैं। भगवत गीता जैसे ही है, लेकिन भगवत गीता थोड़े शॉर्ट पीरियड में बताना पड़ा। उद्धव गीता फुर्सत में बताई है, कोई प्रेशर नहीं था टाइम का। तो सारी वही शिक्षाएं उसके अंदर है, उद्धव गीता के अंदर। बहुत प्रेम से भगवान ने सारे, एक्चुअली स्पीकिंग तत्व ज्ञान जो होता है ना, फिलॉसफी, वो फिलॉसफी से इमोशंस कम हो जाते हैं। तो भगवान ने पूरा उसको तत्व ज्ञान बताया फिलोसॉफिकल। तो उद्धव जी काफ़ी तौर पर शांत हो गए वैसे। फिर भगवान ने उनको बताया कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते, आपको सेवा है मेरी बात को। क्या सेवा है? मेरी पत्नियां जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रोएंगी, बिलखेंगी, बहुत ज़्यादा रुदन करेंगी उस समय मेरे जाने के बाद। तो आपको उनको गौलोक धाम पहुंचाना है, उनको सांत्वना देकर।
तो ये उद्धव जी जो है ना वो वहीं थे जब भगवान अंतर्धान हो गए, तो उनको कहा कि अभी आई कैंट गो विथ यू, मेरे को सेवा है यहाँ पर। वहाँ पर भी हमारे लिए सीख है, भगवान के साथ रहने से दूर रहकर भगवान की सेवा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी को भी बोला ना, हनुमान जी भी जाने वाले थे भगवान के साथ, भगवान ने कहा आपको पीछे रुको और हमारी लीलाओं का गुणगान करो, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप रामलीला जहाँ हमारी कथा हो रही है वहाँ पर रहो और खुद भी प्रचार करो हमारी लीलाओं का। तो उनके संग रहने का आनंद छोड़कर हनुमान जी अभी भी इस विश्व में घूम रहे हैं। जब सुखदेव को कहा राधा कृष्ण ने, सुखदेव ने कहा, तोते ने कहा कि आई वॉन्ट टू कम विथ यू, तो राधा कृष्ण ने कहा तोता आपको साथ में नहीं आना है, आपको पीछे रहकर हमारी लीलाओं का गुणगान करना है। तो तोता पीछे रह गया, वो कौन बने? सुखदेव जी गोस्वामी महाराज। तो भगवान के संग से अनंत गुना अधिक महत्वपूर्ण भगवान की सेवा होती है, क्योंकि सेवा में प्रत्यक्ष संग से भी अधिक उत्कट संग का अनुभव होता है उस व्यक्ति का, अगर वो दूर भी रहेगा तो। अगर आज आप प्रभुपाद की सेवा करते हो, प्रभुपाद तो चले गए, कब के चले गए, लेकिन आपको प्रभुपाद की सेवा में प्रभुपाद जी का उत्कट संग का अनुभव होगा कि प्रभुपाद आपके साथ हैं। क्योंकि जब प्रभुपाद जी भी हमारे विदेश में थे, अकेले थे बेचारे, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन वो कहते हैं, और पढ़िए कि मेरे गुरु जी की सेवा और गुरु जी का आज्ञा पालन, उसके अंदर मैं गुरु जी के संग का अनुभव कर रहा था। मैं अकेला था शरीर से, लेकिन मन से मैं अकेला नहीं था, सदैव मेरे गुरु महाराज के संग का अनुभव कर रहा था, उत्कट संग का अनुभव, एकांत संग का अनुभव। इसलिए उद्धव जी भगवान को छोड़कर भी रहने को तैयार हो गए। फिर भगवान की रानियाँ भगवान जी के जाने के बाद दुखी हो गई। भगवान ने ऑलरेडी परीक्षित को कह दिया था कि आप हमारी पत्नियों को लेकर वृंदावन चले जाओ, फिर वहाँ से उनका उद्धार हो जाएगा। तो रोती बिलखती हुई पत्नियाँ सब वृंदावन में आई और जमुना जी से मिली। तो जमुना जी के लहर तो ऐसी उछल रही थी, जैसे आनंद में उड़ रही है। तो जमुना जी से रानियाँ कहती कि तुम तो हमारे सौतन हो, हमारे साथ को वाइफ हो भगवान की, हम सब भगवान के जाने से दुखी हैं और तुम कैसे नहीं रो रही हो, तुम तो उछल रही हो तुम्हारी लहरों के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम राधा रानी की अंश हैं, हम ब्रजवासी पत्नी है भगवान की, और ये बड़ी रहस्यमय बात है कि दुख भी है और दुख भी नहीं भी है। तो रानियों को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि वो ब्रजवासी नहीं थी, वो द्वारकावासी थी, स्वकीय रस वाली थी, वो ऑफिशियल मैरिज की हुई वो रस का अनुभव करने वाली माताएं थी वो। तो यहाँ पर तो सभी ऐसे ही थी ना, परकीय रस वाली गोपियाँ। तो इस चमत्कारिक भाव को समझ नहीं पाई वो। तो उन्हें जमुना जी ने कहा कि आप ना कुसुम सरोवर जाओ, वहाँ पर उद्धव जी इस रहस्य का भेद करेंगे आपके लिए, समझाएंगे आपको ये क्या है चीज़। तो गोपियाँ रोती 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 कुसुम सरोवर में आई है। वो कहाँ पर है? गोवर्धन में है। तो गोवर्धन में जैसे ही वो पहुँची तो उन्होंने सभी ने मिलकर संकीर्तन किया है, भगवान के नामों का गुणगान किया है। वे सोच रहे हैं ना, भगवान जिनके निकट इतने थे, उन्होंने जब भगवान के नाम का कीर्तन किया होगा तो कैसे किया होगा, उन्होंने कितनी भाव से किया होगा। तो वो कीर्तन जब उन्होंने किया तो गुल्मलता के रूप से उद्धव जी प्रकट हो गए मनुष्य शरीर में। और फिर उद्धव जी ने कृष्ण की 16,108 पत्नियों के लिए कुसुम सरोवर के किनारे बैठकर 30 दिन तक भागवत कथा की, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। सुखदेव जी ने कितनी दिन कथा की थी? उनके पास समय बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था, मृत्यु का तय हुआ था, ऑलरेडी 7 डे के बाद होने वाला है। लेकिन इनके पास कोई समय का पाबंद नहीं था, तो वही भागवत विस्तार रूप से 30 दिन तक सुनाया उन्होंने। और विशेष बात समझिए इस बात में क्या है, जब पहला श्लोक या पहला उद्धरण या पहला वर्णन किया भागवत का, उसी समय रानियां रोना बंद कर दी। रो क्यों रहे थे? कृष्ण नहीं है इसलिए रो रहे। रोना बंद किया मतलब कृष्ण का अनुभव हुआ उनको। तो श्रीमद् भागवत का जो हर एक वाक्य, हर एक श्लोक जो है वो साक्षात कृष्ण है, जो उच्चारण करते ही गोपियों को श्री कृष्ण का सानिध्य, संग का अनुभव हुआ। और वो पूरे भागवत पर रोए नहीं, वो जैसे भागवत शुरू हुआ रोना बंद हो गया उनका, तुरंत सांत्वना हो गई, कृष्ण का सानिध्य दिया उन्होंने कथा के माध्यम से। इसलिए कथा और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इट्स ऑल सेम।
जब कथा सुन रहे हैं हम, तो हम साक्षात कृष्ण का अनुभव करते हैं, लीला में प्रवेश करते हैं उस कथा के माध्यम से। दशम स्कंद में उन्होंने अपनी ही कहानी सुनी, क्योंकि 10th कैंटो में जब ब्रज लीला समाप्त होती है, द्वारका लीला शुरू होती है, तो उसमें हर एक पत्नी का विवाह की कथा है। रुक्मिणी की कथा, जाम्बुवती की विवाह की कथा, सत्यभामा के विवाह की कथा, फिर लक्ष्मणा, फिर भद्रा, फिर नंदना जी थी, मित्रविंदा, सबका वर्णन है। तो सबने अपने अपने, फिर वो 16,100 रानियाँ जो जरासंध की कैद में थी, उनकी भी कथा आती है। फिर भगवान ने जरासंध का वध किया, फिर उनका विवाह किया, सब कुछ सुना उन्होंने, अपनी कथा सुनी। और फिर 11वां 12वां स्कंद भी सुना, और उसके अंत में उद्धव जी की कृपा से वो अपने दिव्य स्वरूप में विलीन होकर गोलोक चली गई। तो उद्धव जी ये सब तप करके, तृण का पत्ता बनकर, ये सब कुछ करके इतने महान भाव युक्त वैष्णव बने कि भगवान की रानियों को भी प्रत्यक्ष वो गोलोक पहुंचा सके, ऐसे महान विभूति बने। और उन पर ये वो करेंगे ऐसा विश्वास भी कृष्ण का था, इसलिए कृष्ण ने वो कार्य उनको दिया कि तुमको ये करना है, मेरी रानियाँ आएंगी, तुमको उनको गौलोक पहुंचाना है। ऐसे उद्धव जी जो भगवान में निकट रहकर सोचते थे कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, अभी दूर रह के और भगवान के निकट बन गए हो। हम लोगों को भी देखना यही है। बोलते ना कि गुरु महाराज मिलते ही नहीं है, बस दीक्षा दिया उसके बाद में कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नज़र भी नहीं मिलती उनसे, कोई मैसेज नहीं, कोई घर पे कोई नामकरण करने को आते नहीं, कोई भोजन करने को मौका नहीं मिलता है, कुछ सेवा नहीं मिलती है। क्या कैसी दीक्षा है ये? तो ये सबके लिए उत्तर है ये कि सेवा में ही गुरु जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। जो सेवा करते हैं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करते हैं, वो गुरु जी के अस्तित्व का, सानिध्य का, संग का निकट उत्कट अनुभव करते हैं। कहीं भी उनसे मीलों हजारों मील दूर रहेंगे, फिर भी उनकी आज्ञा पालन करते रहेंगे। उस प्रदेश में जहाँ पर गुरु जी की आज्ञा पालन होता है, आप करते हो, उस जगह पर, उस स्थान पर, उसको प्रभु दत्त देश कहते हैं। उस स्थान पर जहाँ पर आप गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विश्व के, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ, नदियाँ, पर्वत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अमेरिका में सेवा दिया तो अमेरिका में सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड सारे तीर्थ आपको वहाँ पर सत्संग देंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो उद्धव जी की कथा बहुत शिक्षा उपदेश देने वाली है। हम सब उद्धव जी को प्रणाम करते हैं, उस स्थान को प्रणाम करते हैं जहाँ पर उद्धव जी के सामने गोपियों ने सर्व उत्कृष्ट भाव का प्रकटीकरण किया, हमारे लिए प्रकट किया उन भावों को। तो आपको क्या लगेगा, क्या है उधर? एक छोटा सा मंदिर है, जब कोई है ही नहीं, यात्री नहीं, कुछ नहीं, एक न बनाया हुआ कुंड है। लेकिन श्रवण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो स्थान कितना उत्कट है। हाईएस्ट होली प्लेस है वो। हाईएस्ट होली प्लेस, एक होली प्लेस जहाँ लीला होती है भगवान की, एक होली प्लेस ऐसी होती है जहाँ पर उच्चतम भाव प्रकट होते हैं। वो और सूक्ष्म है ना। एक लीला है, भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, और एक जगह पर हृदय के भक्ति के चरम भाव प्रकट हो रहे हैं। तो आइए, हम अभी आपकी यात्रा समाप्त हो रही है, इसी प्रार्थना को लेकर जाएं कि हम भक्ति के वो सुपरफिशियल, ऊपर के तत्वों को टच मत करें। महाप्रसाद किसको मिला, किसको पहले आरती मिली, किसके लोग चरण छू रहे हैं, किसको माला पहनाई गई, ये सब अच्छा है, लेकिन यही एंड नहीं है। कौन महाराज के पास में रहता है, हाँ, कौन कपड़े धोता है, कौन खाना खिला के खिलाता है, हमको तो मौका नहीं मिलता है। दिस इज नॉट, इट इज़ गुड इफ़ यू गेट इट, लेकिन ना मिलने से आपकी भक्ति जीवन समाप्त नहीं होता है। हम सबको आदेश मिला है, चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 तत्वों का पालन करो, नियमों का, ग्रंथ पढ़ो, भागवत ग्रंथ पढ़ो, सुनो, भक्तों की सेवा करो, दी हुई आज्ञा का पालन करो, धाम की यात्रा करो, धाम में जाके सेवा करो। इतनी सारी डिफिकल्ट आज्ञा दे के रखिए। क्या? अटेंटिवली भगवान के नाम का जप करो, ना सोते हुए, है ना। एक जन्म भी 50 साल भी पूरे नहीं पड़ते उसके लिए, और हम कहते हैं हमको कोई आज्ञा नहीं मिली, हमको कुछ सानिध्य नहीं मिला है। सबको आज्ञा मिली हुई है,
लेकिन हमको चाहिए वो जो नहीं मिल रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, जो आपके पास है वो नहीं आपको इम्पोर्टेंट है, जो नहीं मिल रहा है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। तो जब आपको लगा कि भाई सब लोगों को एक गिफ्ट मिल रहे हैं बरसाना कैंप में, लेकिन ना एक ग्रुप आया था उनको कुछ डिफरेंट दिया था, क्या दिया था उनको, हमको नहीं मिला वो आपको जो मिला है वो भी महान है, लेकिन आपको उसका वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको मिल गया है वो, लेकिन जो आपके पास नहीं है वो आपको चाहिए। ये हमारा स्वभाव होता है। हमको सोचना है हमारे पास क्या है, उस पर हमको गौर करना चाहिए। क्या नहीं है वो अलग बात है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान की इच्छा है, लेकिन जो मिल चुका है उसके ऊपर चिंतन कब करेंगे हम। जो प्राप्त है हमको ऑलरेडी, तो दीक्षा मिल चुकी है, हरिनाम मिल चुका है, संघ मिल चुका है, मंदिर मिल चुका है, धाम की यात्रा मिल चुकी है, सेवा मिल रही है, इतना सारा भाग्य है, लेकिन वो हम ध्यान नहीं देते। जो हमको नहीं मिला है उसके ऊपर हमारा मन जाता है। तो ये विचार करने लायक चीज़ है। जो आपको कृष्ण भावना में मिला हुआ है उस पर आप चिंतन कीजिए, उस पर थैंक यू बोलिए, उस पर कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।